Good morning, student. I am Swati Sharma, your English teacher. We have studied about your first chapter. हम आपके पहले लेसन के बारे में पढ़ चुके हैं. It was a poem. ये एक poem थी and it is very interesting. Now turn your second chapter, My Experiment with Truth. अब आपके दूसरे चैप्टर है. Its name is My Experiment with Truth. It means सच्चाई के साथ मेरे अनुभव. इट इज़ चैप्टर अबाउट महात्मा गांधी एंड इट्स राइटर ऑल्सो महात्मा गांधी. यह चैप्टर महात्मा गांधी के बारे में है और ये उन्होंने ही लिखा है. एंड गांधी जी इज़ ए गुड राइटर. ही रोट मैनी बुक्स. वो अच्छे लेखक थे. उन्होंने कई बुक्स भी लिखी. ही ऑल्सो एडिटर ऑफ अ इंग्लिश न्यूज़पेपर. वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी एक एडिटर रहे थे. एंड ही रोट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. यह चैप्टर भी उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है. इन दिस चैप्टर गांधी जी टोल्ड अस अबाउट 2 इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ. इस चैप्टर में गांधी जी अपने जीवन की 2 घटनाओं के बारे में बताते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे. फर्स्ट इंसिडेंट वाज दैट, जो पहली घटना थी वो ये थी, ही वाज इन हाई स्कूल एग्ज़ाम. जब वो हाई स्कूल के एग्ज़ाम के दौरान एक इंस्पेक्शन हुआ उनके स्कूल में और जिसमें उन्हीं के अलावा सभी विद्यार्थियों के सभी वर्ड सही निकले, केवल उन्हें छोड़ के, क्योंकि उन्होंने नकल नहीं की थी. दूसरी इंसिडेंट जो थी वो थी एक प्ले जिसका नाम था हर्षचंद, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. अब विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय गांधी जी. हमें इसमें से बताना है कि कौन सी बुक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी. इंडिया विंस फ्रीडम, गीतांजलि, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. इट्स राइट आंसर इज सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. फर्स्ट पैरा इज स्टार्ट. I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthan Court. गांधी जी कहते हैं कि वो लगभग 7 साल के रहे होंगे जब उनके पिताजी ने पोरबंदर छोड़ दिया था क्योंकि वो राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बन गए थे. देयर आई वॉज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल. और उन्हें राजकोट में एक प्राथमिक विद्यालय में डाल दिया गया था, मतलब उनका एडमिशन करा दिया गया था. एंड आई कैन recollect those days including the names and the other particulars of the teacher who taught me. और मैं उन दिनों को आज भी बहुत अच्छे से याद कर सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं नामों को, विशेष अध्यापकों को सब मुझे बहुत अच्छे तरह से याद है जिन्होंने मुझे पढ़ाया था. आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडिकल स्टूडेंट. मैं बहुत साधारण सा विद्यार्थी था. आई हैड ऑलरेडी रीच माई 12th ईयर. और मैं अपने 12 साल पहले ही कर चुका था. आई डोंट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई आइदर टू द टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स. और मुझे आज भी याद नहीं आता है कि मैंने कभी भी या तो अपने अध्यापक से या स्कूल के सहपाठियों से कभी झूठ बोला था. आई यूज टू बी वेरी शाय. शाय भी होता है शर्मीला. एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. अवॉइडेड होता है दूर करना या भागना. मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला हुआ करता था और सारी संगति से, सारे सहपाठियों से दूर भागता था. माई बुक्स एंड लेसन वर माई सोल कंपेनियन. जो मेरी किताबें थीं और उन किताबों के पाठ मेरे अकेले साथी थे. मुझे केवल उन्हें ही पढ़ना अच्छा लगता था. टू बी एट द स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज. दैट वाज माई डेली हैबिट. और जैसे ही स्कूल के घंटे शुरू होते थे, पीरियड शुरू होते थे, मैं स्कूल में पहुंचता था और वैसे ही स्कूल से तेज़ी से भाग के आता जैसे स्कूल बंद होता था. ये मेरी रोज़ाना की आदत थी. आई रन बैक. मैं वापस भागता था. बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनी बडी. क्योंकि मुझे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता था. आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट
anyone should poke fun at me. मैं डरा हुआ था कहीं ऐसा ना हो कोई मेरी मजाक बनाए। उन्हें हर समय डर रहता था कि मैं बात करूँगा तो बच्चे मेरी मजाक बनाएंगे। There was an incident which occurred in examination during my first year at the high school and which is worth recording. यहाँ से गांधी जी अपनी उस घटना के बारे में बताते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, लेकिन उसका बहुत ही बुरा उनके जीवन में रिकॉर्ड था। यह घटना जब वो हाई स्कूल के पहले साल में परीक्षा के दौरान हुई थी। Mr. Giles, the educational inspector, had come on a visit for inspection. Inspection होता है जांच करना, इंस्पेक्टर होता है जांच करने वाला। मिस्टर जाइल्स जो होते हैं उनके शिक्षक जांच करते थे जो उनके इंस्पेक्शन जांच करने आए थे। He had given us 5 words to write as a spelling exercise. उन्होंने हमें स्पेलिंग एक्सरसाइज के रूप में 5 वर्ड लिखने के लिए दिए। Turn your page. One of the word was cattle. जो वर्ड हमें 5 वर्ड दिए थे लिखने के लिए उनमें से एक वर्ड था cattle. I had misspelled it और मैंने इसे गलत लिखा। The teacher tried to prompt me with the point of his board. जो उस समय मेरी कक्षा में अध्यापक थे वो मुझे अपने जूते की पॉइंट से नोक से मुझे इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। बट आई वुड नॉट प्रॉम्प्ट इट, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे दूसरे पड़ोसी की स्लेट से स्पेलिंग कॉपी करने के लिए चाहते हो। फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपिंग। फिर मुझे ऐसा भी लगा कि कभी जो मेरे अध्यापक हैं वो हमें नकल करने के खिलाफ हमारी जांच कर रहे हो। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट मी वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। और उस टेस्ट का उस एक्सरसाइज का रिजल्ट ये हुआ कि सभी लड़कों के केवल मुझे छोड़ के सभी के वर्ड करेक्टली, सभी के वर्ड्स ठीक थे, सबकी स्पेलिंग। ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, केवल मैं ही पूरी क्लास में मूर्ख था, मुझे ऐसा फील हुआ। द टीचर ट्राई टू लेटर टू एक्सप्लेन दिस स्टूपिडिटी टू मी। अध्यापक ने बाद में मेरी इस मूर्खता को सबके सामने बताया। बट विदाउट इफेक्ट आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपी। लेकिन कोई भी असर ना होते हुए मैंने अपने जीवन में नकल करने की कला को नहीं सीखा। वो विद्यार्थियों को यहाँ पर यही संदेश देता है कि हमें कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। सेकंड इंसिडेंट स्टार्ट हेयर। देयर वॉज एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद अ प्ले। जो दूसरी घटना है वो एक प्ले होता है नाटक से संबंधित है, जुड़ी हुई है। आई हैड secured my father's permission to see a play performed by a certain drama company. मैंने अपने पिताजी से एक नाटक देखने की आज्ञा ली जो कि एक ड्रामा कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया था। दिस प्ले हैशन कैप्चर्ड माई हार्ट। और इस प्ले का जो नाम था वो हैशन था जिसने मेरे हृदय को बहुत छुआ। आई कुड नेवर बी टायर्ड टू सी इट। और मैं इसे बार बार लगातार देखता था क्योंकि मैं इसे देखकर कभी नहीं थकता था। बट आई वॉज नॉट अलाउड टू गो टू वॉच इट मोर ऑफन। लेकिन मुझे बाहर जाने के लिए, इसे देखने के लिए आज्ञा नहीं थी। इट हॉन्टेड मी। इसने मुझे झकझोर कर दिया। एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हैशन टू माई सेल्फ मैनी टाइम विदाउट काउंटिंग। और मैंने खुद को हैशन की तरह एक्ट किया जिसकी कोई गिनती नहीं है। कितनी बार मैंने खुद को हैशन की तरह एक्ट किया। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हैशन वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट। और मैं अपने आप से यही प्रश्न पूछता हूँ कि हम सब हैशन की तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो सकते हैं, ट्रूथफुल
सत्यवादी नहीं हो सकते हैं, या हमें सत्यवादी क्यों नहीं होना चाहिए, बन सकते हैं। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू द ऑल द ऑर्डियल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वाज द वन आइडल दैट इंस्पायर्ड मी। सच्चाई की राह पर चलते हुए और उनके हरिश्चंद्र के आदर्शों को अपनाते हुए केवल वो ही एक ऐसे आदर्श थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आई बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, और मुझे पूरी तरह से हरिश्चंद्र की कहानी पर विश्वास था। द थॉट ऑफ इट ऑफन मेड मी वीप, और जो इसकी सोच थी, इसका सार था, उससे मैं हमेशा रोने शुरू कर देता था। वीप मीन्स रोता था। माई कॉमन सेंस टेल्स मी टूडे दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल, और मैं आज भी ये मानता हूँ कि हरिश्चंद्र एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल होता है, ऐतिहासिक चरित्र ही नहीं है। स्टिल ही इज़ लिविंग रियलिटी फॉर मी, और वो वास्तव में मुझ में जिंदा है। एंड आई एम श्योर आई वुड बिकम सेंटिमेंटल एज बिफोर इफ़ आई वर टू सी दैट प्ले अगेन टूडे, और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं अगर मैं आज भी उस नाटक को देखूं तो मैं उतना ही भावुक हो जाऊंगा जितना मैंने उसे पहली बार में देखा था। आई होप यू ऑल understand this chapter. If you have any query, you can text me message. And at first, you will wrote difficult word of this chapter and read the chapter and summary of this chapter. Okay, thank you so much.